नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो बंगाल की खाड़ी में राजस्थान से कोई सीधी नदी नहीं जाती है, लेकिन ये नदियाँ अपना जल किसी अन्य नदी में डालकर बंगाल खाड़ी तक पहुँचाती है। उसी क्रम में आज हम बनास नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बनास नदी को और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसमें है वन की आशा, वर्णासा और वशिष्ठी। आदि नामों से भी जाना जाता है। बनास नदी का उद्गम खेमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। खेमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। है। यह नदी 6 जिलों में प्रवाहित होती है: राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इन 6 जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है। राजस्थान में 3 नदियां ऐसी है जो 6 जिलों में प्रवाहित होती है: लूनी नदी, चंबल नदी और बनास नदी। ये तीनों नदियां 6 जिलों में प्रवाहित होती है। इस नदी की सहायक नदियां जिसमें है बेड़च, मैनाली, कोठारी, खारी, डई, मानसी, डील, मोरेल आदि नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी 3 त्रिवेणी संगम बनाती है: बिकोर भीलवाड़ा में पहला त्रिवेणी संगम बनाती है बिकोर भीलवाड़ा, दूसरा बनाती है राजमहल टोंक में, और तीसरा त्रिवेणी संगम खंडार रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। इस प्रकार एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बनास नदी का उद्गम राजसमंद के खेमनोर की पहाड़ी से होता है। यह नदी चंबल नदी में मिलती है खंडार रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। खेमनोर की पहाड़ी से बनास का उद्गम। यह नदी राजसमंद से चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाती है।
इस नदी पर सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिशनपुर बांध के रूप में टोंक में बनाई गई है और इसरदा बांध सवाई माधोपुर में बनाया गया है। यह नदी खंडा रामेश्वरम में चंबल नदी में मिल जाती है। तीसरा त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर में बनता है। खेमनौर, राजसमंद से बनास का उद्गम, बनास नदी, इसकी सहायक नदी है एक बेड़च, गोगुंदा उदयपुर से निकलती है। गोगुंदा उदयपुर से, बेड़च नदी विगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मिलती है। इस बेड़च नदी को अपने उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। बेड़च नदी को उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक आयड़ के नाम से जानते हैं। उदय सागर झील तक आयड़ नदी के नाम से जानते हैं, आयड़ नदी के नाम से। और इस नदी की एक सहायक नदी है जो जावर मध्य प्रदेश से निकलती है। जावर मध्य प्रदेश से निकलती है। गंभीरी, यह मैसा के पठार के पास चित्तौड़गढ़ में मिलती है। मैसा के पठार के पास, मैसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। यह नदी है गंभीरी। गंभीरी नदी, यह नदी राजस्थान में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। यहाँ मैसा का पठार है जहां पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। इस नदी पर चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव में गोसुंडा बांध बनाया गया है। गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ के बेगू से एक नदी निकलती है, मैनाली। बेगू से, चित्तौड़गढ़ के बेगू से निकलती है मैनाली नदी। यह नदी विगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मिलती है और यहाँ पर पहला त्रिवेणी संगम बनता है बनास नदी पर। बेड़च, मैनाली और बनास का यह स्थान है विगोद भीलवाड़ा। दिवेर राजसमंद से कोठारी नदी निकलती है। दिवेर राजसमंद से कोठारी नदी निकलती है और यह नदी नंदराय भीलवाड़ा, नंदराय नामक गांव है जिसके पास से बनास में मिलती है। नंदराय भीलवाड़ा में है और यह नदी बनास में नंदराय नामक गांव के पास से बनास में मिल जाती है कोठारी नदी। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से खारी नदी निकलती है। बिजराल राजसमंद की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है और यह नदी टोंक के राजमहल नामक स्थान पर बनास में मिलती है। एक नदी डाई नाम की नदी, डाई,
यह नसीराबाद अजमेर से निकलती है और राजमहल टोंक में बनास में मिलती है। यहां पर बनास नदी का दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है, राजमहल टोंक। दूसरा त्रिवेणी संगम खारी, बिजराल राजसमंद से खारी नदी निकलती है जो राजमहल टोंक में मिलती है। नई नदी निकलती है नसीराबाद अजमेर से जो राजमहल टोंक में मिलती है। इन और बनासा तीनों का यहाँ पर दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल टोंक में। एक नदी निकलती है किशनगढ़ अजमेर से, वह नदी मानसी है जो टोंक के पास बनास नदी में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है जो अजमेर से निकलती है। इसकी एक सहायक नदी अजमेर से निकलती है। अजमेर से सहायक नदी है सहोदरा, सहायक नदी है सहोदरा जो टोंक की सीमा पर मानसी में मिल जाती है। खारी नदी की एक सहायक नदी है मानसी। यह भीलवाड़ा के करणगढ़ के पास से निकलती है और अजमेर की सीमा पर खारी में मिल जाती है। एक ढील नदी बावली ग्राम टोंक से निकलती है। बावली ग्राम टोंक से ढील नदी निकलती है जो सवाई माधोपुर के पास बनास में मिल जाती है। सवाई माधोपुर के पास बनास में मिल जाती है। मोरेल नदी चैनपुर जयपुर से निकलती है। चैनपुर जयपुर से, और यह नदी हाड़ौती गांव में आकर बनास में मिल जाती है। कौन सा गांव है? हाड़ौती गांव। हाड़ौती गांव में आकर बनास में मिलती है। मोरेल की एक सहायक नदी जो अचरोल जयपुर से निकलती है। अचरोल जयपुर से, उस नदी का नाम है ढूंढ। वह नदी लालसोट में आकर, लालसोट दौसा के अंदर है, लालसोट दौसा में आकर मोरेल नदी मिल जाती है। मोरेल की एक सहायक नदी है काली सिंध। मोरेल की सहायक नदी काली सिंध यह नदी करौली की सकोट्रा तहसील से निकलती है। सकोट्रा करौली, सकोट्रा की पहाड़ियां हैं करौली में, वहां से निकलती है काली सिंध और हाड़ौती गांव के पास मोरेल में मिलती है और मोरेल नदी हाड़ौती गांव में के पास में इसमें बनास में मिलती है। यह हाड़ौती गांव से थोड़ा पहले मिलती है काली सिंध।
और इसका जल भी बनास में आता है। ये तो थी बनास की सहायक नदियां। अब इस पर जो विभिन्न नदियों पर बांध है उनके बारे में देखते हैं। कोसुंडा बांध बेड़च नदी पर, अपावास गांव चित्तौड़ में। कोठारी नदी पर मेजा बांध, जिससे भीलवाड़ा जिले को पेयजल की आपूर्ति होती है, कोठारी नदी पर स्थित है। मोरेल नदी पर मोरेल बांध, मोरेल नदी पर मोरेल बांध पीलूखेड़ा में बना हुआ है। पीलूखेड़ा सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में स्थित पीलूखेड़ा ग्राम में मोरेल बांध बना हुआ है, मोरेल नदी पर। ठीक है। और बनास नदी पर निर्मित बांध बिशलपुर टोंक में, ईश्वरदा बांध सवाई माधोपुर में। बनास नदी रामेश्वरम घाट जो स्थित है खंडार गांव के पास में, खंडार गांव सवाई माधोपुर में। यहां पर चंबल में मिलती है बनास नदी, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। और एक चंबल की नदी, सहायक नदी जो सीप, वह नदी आकर के यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है, यहाँ पर मिलती है। चंबल की एक सहायक नदी है सीप। सीप, बनास और चंबल का तीसरा त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर। पहला त्रिवेणी संगम निगोद भीलवाड़ा, दूसरा राजमहल टोंक, तीसरा रामेश्वरम घाट खंडार गांव के पास में सवाई माधोपुर में। तीसरे त्रिवेणी संगम में बनास, चंबल और सीप, तीनों का त्रिवेणी संगम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है। कल हम चंबल नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।